नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने की पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक। जेपी नड्डा के बयान पर तेजस्वी भड़के, बीजेपी खुद समाप्त हो रही। ललन सिंह का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, तब तो भ्रष्टाचारी बन जाएंगे देशभक्त। नीतीश कुमार ने किया नर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज का उद्घाटन। मुकेश सहनी का बीजेपी पर जोरदार हमला, बोले हर हाल में लेकर रहेंगे निषाद आरक्षण। बिहार में होगा किसानों का बड़ा आंदोलन, राकेश टिकैत की घोषणा। बिहार में 70 अधिकारियों का तबादला। शिक्षकों की बहाली को लेकर एक्शन में के पाठक, सभी डीएम को निर्देश। पटना के बेऊर और फुलवारी शरीफ जेल में छापा, कैदियों में मचा हड़कंप। बिहार से लौट रहा मानसून, कहीं भी बारिश के आसार नहीं। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज शनिवार को पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। मुस्लिम नेताओं को मुख्यमंत्री ने टास्क भी दिया है। सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जनता तक सही ढंग से उसे पहुंचाने और उन्हें जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने AIMIM से सचेत रहने का भी निर्देश दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि भाजपा खुद खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के साथ कौन है, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सभी अलग हो गए, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। तेजस्वी ने शनिवार को कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे खुद ही समाप्त हो रहे हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल थे सब बिछड़ गए। तमिलनाडु में दक्षिण भारत का इनका सबसे बड़ा गठबंधन टूट गया, इन्हें छोड़ दिया गया। इनके साथ कौन है? न देश की जनता है, न क्षेत्रीय दल है। ललन सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के पास ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिसका इस्तेमाल करते ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे देशभक्त हो जाते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शनिवार को एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा सहित एनडीए को निशाने पर लिया है। ललन सिंह ने एक वीडियो ट्वीट में पीएम मोदी के नाम वाले डिटर्जेंट पाउडर को दिखाया है, जिसमें मोदी वॉशिंग पाउडर नाम दिया गया है। ललन सिंह ने इस पोस्ट के साथ लिखा है कि इस वॉशिंग मशीन की पूरी दुनिया में मार्केटिंग ब्रांडिंग होनी चाहिए। देश में तो बिक ही रहा है, पूरी दुनिया में खूब बिकेगा। पारस HMRI हॉस्पिटल के परिसर में स्थित अल फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी का शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। 60 विद्यार्थियों की क्षमता वाले इस कॉलेज में 2/3 महिलाएं प्रशिक्षित होंगी। यहाँ BSc नर्सिंग की समुचित पढ़ाई कराई जाएगी। उद्घाटन के मौके पर कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर AA हई ने कहा कि मुख्यमंत्री की हार्दिक इच्छा है कि राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की शिक्षा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। अल फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी उनकी इसी इच्छा को पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास है। किसान नेता राकेश टिकैत शनिवार को पटना पहुंचे। उन्होंने बिहार में भूमि अधिग्रहण और मंडी कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर लागू नहीं हुआ तो इसके लिए बिहार में बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने लालू यादव को एक चिट्ठी भी लिखी है। राकेश टिकैत ने 3 दिवसीय दौरे पर बिहार का भ्रमण किया है। उन्होंने कहा कि 3 दिन में 3 जिलों में किसान महासभा करेंगे। बिहार सरकार किसानों को MSP दरें नहीं दे रही है। इस वजह से किसान औने पौने कीमतों में फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि यदि राज्य सरकार मंडी कानून नहीं लागू करती है तो बिहार में किसानों के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिहार के पूर्व मंत्री और VIP के प्रमुख मुकेश सहनी शनिवार को निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में सुपौल पहुंचे, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि निषाद संकल्प यात्रा में उमड़ रही लोगों की भीड़ और लिए जा रहे संकल्प से संदेश साफ है कि अब हमें आरक्षण लेने से कोई नहीं रोक सकता। सहनी ने कहा कि आज केंद्र में बैठी सरकार गलतफहमी में है कि फिर से निषादों का वोट खरीद लेंगे, लेकिन अब निषाद संकल्प लेकर तय कर लिया है, जो उनकी सुनेगा वे भी उन्हीं की सुनेंगे। बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा के कई सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के 70 अफसरों को इधर से उधर किया गया है। कई जिलों के DTO को भी हटा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के IAS प्रशांत कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे समाज कल्याण सुरक्षा निदेशक के साथ बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक का काम देखेंगे। वहीं प्रियंका कुमारी दरभंगा की SDM बनाई गई है।
शिक्षक बहाली को लेकर के पाठक अब फुल एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को चिट्ठी लिखकर तैयार रहने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि अपने अपने जिले में ऐसी जगह की तलाश करें जहां पर 2 से 3 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रतिदिन हो सके। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को चिट्ठी लिखकर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समुचित इंतजाम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जल्द ही बीपीएससी का परिणाम संभव है, इसलिए जल्द रिजल्ट को देखते हुए समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही कहा कि एक बैकअप केंद्र की भी व्यवस्था जिला प्रशासन तैयार रखे। पटना के बेऊर जेल और फुलवारी शरीफ जेल में शनिवार को छापेमारी हुई। जेल में छापेमारी के बाद कैदियों में हड़कंप मच गया। इस छापेमारी में पटना सदर डीएसपी स्वीटी सहरावत और एसडीएम सहित कई बड़े अधिकारी भी जेल पहुंचे। बेऊर जेल और फुलवारी शरीफ जेल में हुई छापेमारी के दौरान कई नशीली दवाएं बरामद हुई है। फिलहाल इस संबंध में फुलवारी शरीफ थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। बताया जाता है कि शनिवार को अचानक एसडीओ सदर, एएसपी दानापुर, सिटी एसपी पश्चिमी, बीएमपी के जवान समेत बिहार पुलिस के दर्जनों जवान के साथ अलग अलग टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। बिहार में जून के पहले सप्ताह में दक्षिणी पश्चिम मानसून ने दस्तक दी थी। अगले 2-3 दिनों में मानसून बिहार से विदा हो जाएगा। 3 दिन पहले कम दबाव का क्षेत्र बनने के साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, वह पूर्वोत्तर की ओर शिफ्ट कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। विभाग की ओर से किसी भी जिले में बारिश को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि अधिक नमी होने के कारण कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पटना और आसपास के इलाके में बारिश होने के आसार नहीं है। तो फिलहाल के लिए दिन भर बिहार में इतना ही। धन्यवाद।